Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Nursing to Norset. I hope you all doing well. और आप सबकी preparations for AIMS BSc Nursing and AIMS Paramedical Entrance Exam 2025 अच्छे से चल रही होगी. So जैसा कि आज ही हमने डिस्कस किया था कि 7 महीने बच चुके हैं सिर्फ अब आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी सिर्फ 0 लेवल पे हैं. उन्होंने इस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशंस के बारे में सिर्फ सोचा है लेकिन पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है. तो आज ये कंप्लीट जो वीडियो है ये डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है एम्स बीएससी नर्सिंग एंड एम्स पैरामेडिकल के लिए. तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अभी तक कहाँ सो रहे थे. चलो ठीक है, अगर मान लिया अब तुमने जाग गए हो और अब तुमने सोच लिया इस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशंस के लिए, तो प्लीज आज आपका जो डे 1 है, आज डे 1 जो है, आज से तुम्हें ये अपने माइंड में बिल्कुल बिठा लेना है कि ये तुम्हारे लिए लास्ट चांस होने वाला है. इसके बाद कोई तुम्हें दूसरा चांस नहीं देगा. तो प्लीज इसके लिए अब बिल्कुल अच्छे से फोकस करके डेडिकेशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है तुम्हें. तो जैसा कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 7 मंथ्स प्लानर फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग एंड एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025, एंड दिस इज योर दीप्ति सिंह, currently working as nursing officer in a central government hospital, and I did my BSc nursing from AIMS Delhi, जो सभी लोगों का ड्रीम है. ठीक है, और ये ड्रीम तभी पूरा होता है जब आप उसके लिए हार्ड वर्क करते हैं. सो प्लीज जितने भी बच्चे देख रहे हैं, एक बार अपने दिल पे हाथ रख के ये जरूर कहेंगे कि यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. जितने भी बच्चे चैनल पे न्यू है, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो एंड में लाइक करके जरूर जाना. ठीक है, तो अब देखते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा तुम सभी बच्चों से, जितने भी बच्चे इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिख के देंगे एट व्हाट लेवल आर यू नाउ. तुम्हें खुद पता होगा. अगर तुम्हें ये चीज नहीं पता है ना, तो मैं कहूंगी आज से प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं कर सकते तुम. सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए तुम कहाँ स्टैंड करते हो. और अगर थोड़ा सा मैं तुम्हें बेइज्जती वाले मोड में बोलूं तो तुम्हें तुम्हारी औकात पता होनी चाहिए. ठीक है, तुम किस लेवल पे अभी स्टैंड कर रहे हो. आज की बात कर रही हूँ, जिस दिन तुम ये वीडियो देख रहे हो उस दिन की बात कर रही हूँ. तुम किस लेवल पे हो ये तुम्हें आइडिया होना चाहिए. क्या तुम बिल्कुल ही 0 लेवल पे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कोई सिलेबस कुछ भी नहीं पता, या फिर तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया है कि हाँ भाई फिजिक्स का है, केमिस्ट्री है, बायो है, 1-2 चैप्टर तुम्हें हल्के फुल्के से आते हैं. तो एक बार कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे, जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, वो जरूर बताएंगे कि एट व्हाट लेवल आर यू नाउ. 0 लेवल पे हो तो भी कोई बात नहीं है. ऐसा नहीं है कि डिमोटिवेट होना कि तुम 0 लेवल पे हो, ये क्या हो गया, हाय तौबा मचाना है, ऐसा कुछ नहीं है. 0 लेवल पे हो तो भी अच्छी बात है, कुछ आइडिया है तो भी अच्छी बात है. और अगर तुमने अपना सिलेबस अभी तक 60%, जो कि मैंने शेड्यूल दिया था, अगस्त 12 से हम लोगों की सेशन स्टार्ट हो गई थी, तब से लेकर अब तक अगर तुमने अपना सिलेबस कंटिन्यूअस किया है, जैसे मैंने बताया वो चीज फॉलो की है, तो ये तो बहुत बेस्ट बात हो जाएगी. लेकिन उन बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई स्टार्ट की है. सो एज वी ऑल नो, फेस्टिव सीजन ओवर हो चुके हैं. दशहरा, दिवाली, रक्षाबंधन सब कुछ खत्म हो गया, और अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है ना पढ़ने का. और जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनके पास तो ये वाले एक्सक्यूजेस भी नहीं होते. लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट जरूरी है लाइफ में. ठीक है, अगर अभी तक तुमने टाइम निकाल दिया, बट अब वो टाइम आ चुका है सीरियस होने का. क्योंकि हमेशा एक माइंड में क्वेश्चन तुम्हारे रहना चाहिए पूरे एंटायर जर्नी के टाइम पे कि आर यू वर्किंग हार्ड, आर यू डूइंग दैट, जिससे तुम्हारे पेरेंट्स को फील हो, प्राउड फील हो. क्या तुम वो कर रहे हो? ये क्वेश्चन ना तुम्हारी यहाँ सारा टाइम होना चाहिए. जब तुम पढ़ाई कर रहे हो, जब तुम्हारी प्रिपरेशंस चल रही हैं, तुम अगर फोन भी चला रहे हो ना, तो ये क्वेश्चन माइंड में यहाँ हमेशा होना चाहिए. आर यू वर्किंग हार्ड टू मेक योर पेरेंट्स फील प्राउड? क्या तुम वो चीज कर रहे हो? अगर आंसर यस है तो यानी कि बच्चा तू सही ट्रैक पे जा रहा है, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर तेरा आंसर यस है. लेकिन अगर इस यस में थोड़ा भी डाउट है, कहीं भी कुछ कंफ्यूजन है, कहीं भी ऐसा है कि ये जो यस है वो 100% यस ना होकर 50% यस लग रहा है, या तुम्हें इसका आंसर नो ही दिखाई दे रहा है, तो भाई मेरे लाल तेरे को बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि तुम उस सही ट्रैक पे नहीं जा रहे हो जिस पे तुम्हें जाना था. एम आई क्लियर? क्या तुम मुझसे प्रॉमिस करते हो, क्या तुम खुद से प्रॉमिस करते हो
कि आज जो बोल दिया सो बोल दिया, आज तक जो टाइम वेस्ट करना था कर दिया, लेकिन आज से एक सिंगल सेकंड भी वेस्ट नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से तुम्हें ये आने वाले 7 मंथ की तैयारी करनी है, किस तरह से तुम्हें ये टाइम टेबल और शेड्यूल बना के रखना है, सो दैट तुम आने वाले जो जून में 1 जून को एग्जाम है उसको क्रैक करके एम्स में अपना एडमिशन लो। ओके, सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये आने वाले 7 मंथ्स में आपको किस तरह से, ये जो आने वाला 7 मंथ है इसमें किस तरह से अपनी तैयारी करनी है, सो दैट ये आपका एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो जाए। एक चीज बोलूंगी, अभी जो बोल रही हूं उस चीज को प्लीज एक बार सीरियसनेस के साथ फॉलो करना, फिर उसके बाद तुम्हारा कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि दीदी ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। जो बोल रही हूँ चुपचाप सुन लेना, ठीक है। जितने भी बच्चे 12 ऑफ अगस्त से जो शेड्यूल फॉलो कर रहे थे उन बच्चों को सेम शेड्यूल, सेम प्लानर फॉलो करना है टिल योर एग्जाम। वो मैंने सारा ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो जो बच्चे अगस्त से देख रहे थे ना, अगस्त से तैयारी कर रहे थे, वो इस वीडियो में झांकने भी नहीं आएंगे। ये वीडियो स्पेशली सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्होंने आज से आने वाले 7 महीने की तैयारी करनी है, जो बिल्कुल 0 लेवल पे हैं, जिन्होंने अभी तक कोई चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया। ये उन लोगों के लिए स्पेशल वीडियो है। और बाकी पुराने वाले बच्चे इस वीडियो के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ से कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। तो अपना जो शेड्यूल है, अपना जो प्लानर है, वो तुम्हें फॉलो करना है, वो मैंने तुम्हें ऑलरेडी दे दिया है। तो तुम्हें यहाँ आके बीच में ना घुसाने की जरूरत नहीं है। 1 जून को हम सभी को पता है हमारा वो फाइट है जिसके लिए हमने आज से तैयारी शुरू कर दी है। 3 सब्जेक्ट्स पे मेन फोकस करना है। तुम्हारा काम जो तुम्हें करना है वो है ये 3 सब्जेक्ट्स, तुम्हारी फिजिक्स, तुम्हारी केमिस्ट्री, तुम्हारी बायो, जिसके अंदर से 30 क्वेश्चंस आने वाले। जीके से हमें पता है कि आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मैंने ये बात तुम्हारे लिए लिख दी है, ये वाला सब्जेक्ट आई विल मैनेज फॉर यू। ये सब्जेक्ट के लिए तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ये सब्जेक्ट के 10 मार्क्स कैसे लाने हैं, कैसे आएंगे, वो सारी चीजें मैं करवाऊंगी। सारे लेक्चर्स में तुम्हें बताऊंगी, हर एक चीज, हर एक टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी। सारा कंटेंट भी जो है, जो भी करंट अफेयर्स है या जीके के क्वेश्चंस होते हैं, वो सब कंटेंट तुम्हें मेरी साइड से मिलेगा। सो यहाँ पे तो तुम लोगों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। तो मेन फोकस तुम्हारा ये आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, यही आपकी नैया पार लगाएंगे। तो ये 3 सब्जेक्ट्स पे तुम्हें फोकस करना है। अब देखना ध्यान से, प्रॉपर मैं शेड्यूल बताऊंगी उन बच्चों के लिए जो आज से स्टार्ट कर रहे हैं। उनका शेड्यूल पहले वालों के शेड्यूल से बिल्कुल अलग होगा। तो प्लीज अगर तुम आज से स्टार्ट कर रहे हो तो पिछले वालों को फॉलो मत करना। अब जो शेड्यूल है वो तुम्हारा खुद का शेड्यूल है, इसमें कोई बैकलॉग्स कुछ नहीं है इंक्लूडेड है। ये सिर्फ आज से फ्रेश शेड्यूल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे अभी सुन रहे हैं, जिन्हें आज से प्रिपरेशंस करनी है, जो आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पढ़ाई, जो आज से चाहते हैं तैयारी करना, वो लोगों के लिए स्पेशल शेड्यूल होगा और वो पुराने वालों से डिफरेंट होगा, क्योंकि आज फ्रेश डेट से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो वी हैव 3 फेजेस, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। तो फेज 1 में क्या करना है, फेज 2 में क्या करना है, फेज 3 में क्या करना है, और कितना कितना टाइम मिलेगा आपको हर एक फेज में, वो मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। फेज 1 में हमें क्या करना है, अपना सिलेबस जो है वो 15 ऑफ फेब तक एक बार कंप्लीट करना है। जो पुराने बच्चे थे उनको दिसंबर 31 तक का टाइम था, बट उन्होंने अगस्त से पढ़ाई स्टार्ट की थी। हमने लेट पढ़ाई स्टार्ट की है, आज से पढ़ाई स्टार्ट की है, तो हमें थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा। तो हमें अपना 15 ऑफ फेब तक अपना ये सिलेबस एक बार खत्म करना है। नवंबर पूरा है, दिसंबर पूरा है, जनवरी पूरी है, और 15 ऑफ फेब तक। तो ये पूरा का पूरा 160 दिन का टाइम है, लेकिन मैंने 105 लिया, 2 दिन मान लो इधर उधर चले गए हमारे, ठीक है। 105 दिन है, इस 105 दिन में तुम्हें वो सारे के सारे चैप्टर एक बार कंप्लीट करने हैं। शेड्यूल जो है मैंने बोला अभी तुम्हें बता दूंगी मैं। नवंबर 1 और नवंबर 2 का शेड्यूल मैं यहाँ पे तुम्हें दिखा रही हूँ। इसी तरह पूरा 15 ऑफ फेब तक का तुम्हारा शेड्यूल होगा, वो शेड्यूल मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगी कल या परसों, आज या कल तक में, ठीक है। तो 1 नवंबर का शेड्यूल है, यानी आज का शेड्यूल है, तुम्हें 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, एक यूनिट एंड डायमेंशन और दूसरा मोल कॉन्सेप्ट, जो कि आपका केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का चैप्टर है। एंड देन 2 नवंबर को आपको लिविंग वर्ल्ड बायो का और मोशन इन 1D कंप्लीट करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा ये करना कैसे है, कहाँ से करना है। तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं कि हर एक चैप्टर को, हर एक सब्जेक्ट को कहाँ से कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। लेकिन क्योंकि तुम नए हो, तुमने आज से स्टार्ट किया है, तो तुम सुन लेना कैसे करना है। स्टेप है हमारे पास, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना। नंबर 1 स्टेप है तुम्हारा डाउनलोड द ऐप नर्सिंग टू नॉरसेट फ्रॉम प्ले स्टोर। ये सबसे क्रूशियल स्टेप है तुम्हारी इस तैयारी के लिए, क्योंकि एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए बेस्ट जो तुम कह सकते हो कोर्स तुम्हें अगर कहीं में मिल रहा है ना, वो यही प्लेटफॉर्म है। तुम बहुत सारे बच्चों से पूछ लेना, जितने बच्चों का लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ है उनकी मैंने वीडियोस भी डाली हैं, उनके बहुत सारे मैसेजेस भी मैंने तुम्हें दिखाए हैं। तो ये
तुम पे डिपेंड करता है तुम क्या करना चाहते हो। कोर्स प्राइस जो है वो 720 है, लेकिन 2 नवंबर तक 120 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है। तो इट्स अप टू यू कि तुम इसको करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। इसके बाद तो आपका जो कोर्स प्राइस है वो 720 ही रहने वाला है। सेकेंड स्टेप है शेड्यूल फॉलो करना है। अब शेड्यूल फॉलो करना है प्रॉपर तरीके से। यहाँ आप कोई भी शेड्यूल को मिस नहीं कर सकते। अगर मैंने तुम्हें ये 2 दिन का टाइम बताया है कि यूनिट एंड डायमेंशन होगा, लिविंग वर्ल्ड और ये होगा, तो आपको ये प्रॉपर फॉलो करना है। ये चैप्टर आपको खत्म करने हैं इसी सेम डे। कोई बैकलॉग कुछ नहीं रखना है। 15 फ़रवरी तक चलेगा। बीच में अभी जो शेड्यूल होगा प्रॉपर वो मैं बताऊंगी, उसमें आपको बीच में टाइम भी मिलेगा अपना पीछे जो भी छूट जाती है उस चीज को खत्म करने के लिए, बैकलॉग्स को खत्म करने के लिए, ठीक है। बट अभी 2 दिन का सिर्फ बताया है, बाकी आपको पूरा प्रॉपर शेड्यूल दूंगी मैं 15 फ़रवरी तक का, एक बार सिलेबस खत्म करने का। लेक्चर्स अटेंड करने हैं। ऐप पे लेक्चर्स होगा, आपका बायो का लेक्चर है, हर एक चैप्टर वाइज आपको लेक्चर मिलेगा। जीके के भी आपको हर एक टॉपिक वाइज लेक्चर मिलेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैंने आपको बता दिया है, केमिस्ट्री पी ब्लॉक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर होगा। और आपके फिजिक्स के जो हाई वेटेज चैप्टर है, जो 6-7 चैप्टर है, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। बाकी सारा मैंने आपको बोला एक स्पेशल कोई भी एक जो भी आपको लेक्चर अटेंड करना, लाइक आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री है तो एक बेस्ट यूट्यूब पे जो भी बेस्ट जिस पे व्यूज आए वो वाला चैप्टर उठाओ, वहां से वो वाली वीडियो उठाओ और वहां से अपने नोट्स प्रिपेयर करो और चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे वो सारा अच्छे से। देन आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। मैं कहूंगी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। स्टेप नंबर 4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि टेस्ट जो है ना, चैप्टर खत्म कर लिया तुमने, तुम्हें वो चैप्टर आया नहीं आया, कहाँ अटक रहे हो, क्या गलती आ रही है, क्या छूट रहा है तुम्हारा, वो पता कब चलेगा जब तुम उस चैप्टर का टेस्ट दोगे। तो ये भी तुम्हें टेस्ट, सारे चैप्टर के टेस्ट तुम्हें ऐप पे ही मिल जाएंगे, नर्सिंग टू नॉर्सेट पे। वॉच माई वीडियोज ऑन यूट्यूब फॉर टिप्स एंड ट्रिक्स। तो जैसा कि ये वीडियो भी अभी आपको यूट्यूब पे ही मिल रही है, इसी तरह सारी हर एक चीज के ऊपर आपको वीडियोस यही मिलेंगी। तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। एंड देन स्पेशल मेंटरशिप विद मी, ये आपको हमेशा कंटिन्यू मिलता रहेगा। जितनी भी लाइव सेशन होता है उसमें मैं एक्स्ट्रा ही चीजें बताती हूँ तुम्हें। ओके, तो अब जो फेज 1 होगा 60 to 70%। वी कान कंप्लीट 100% सिलेबस, वी कान से कि 100% सिलेबस हो जाएगा हमारा। हम इतने तीरंदाज इंसान नहीं है, हम आइंस्टाइन नहीं है। हम 60 से 70% अपना फेज 1 में कंप्लीट कर लेंगे। बाकी रिमेनिंग हमारा चलेगा फेज 2 में। फेज 2 में हम सेकेंड टाइम अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे। उसमें यूनिट वाइज मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड होगा आपका, प्लस 15 फ़रवरी से लेके अप्रैल 30 तक आपका ये चलने वाला है। यानी फैब, फिर आपका पूरा मार्च और फिर आपका पूरा अप्रैल। तो ये आपके पास ऑलमोस्ट 75 डेज का टाइम है और 75 डेज में आप वंस अगेन पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो। तो इसलिए बाकी बचे हुए जो 60-70% हो गया था फेज 1 में, अब फेज 2 में बाकी बचा हुआ सारा हमें करना है, जिसमें आपको 3 से 4 फुल लेंथ टेस्ट देने होंगे। मैंने बताया यूनिट वाइज मॉक टेस्ट तो खत्म हो जाएगा इस फेज में हमारा, और प्लस 3 से 4 फुल लेंथ टेस्ट भी खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह हम 80 से 90% अपना सिलेबस खत्म कर चुके होंगे। और ये रियलिटी है, मैं ये नहीं कह रही कि ये हाइपोथेटिकल है, ये बिल्कुल जेन्युइन आपका शेड्यूल है। अगर तुम इसी तरह से करते हो ना तो डेफिनेटली ये सारी चीजें जो मैं अभी कह रही हूँ ये उस टाइम पे तुम कर रहे होगे, अपने टिक 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 कर रहे होगे कि हाँ ये वाला सारा हो गया है मेरा अच्छे से। द लास्ट फेज इज योर फेज 3। इसमें सिर्फ ये करना है, कंप्लीट रिवीजन फेज होगा। इसमें तुम्हें बिल्कुल भी अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करना। मैं फिर से कह रही हूँ, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी प्रिपरेशन के टाइम पे, चाहे तुम XYZ यूपीएससी की प्रिपरेशन क्यों नहीं कर रहे होगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये रिवीजन फेज। और रिवीजन फेज में सिर्फ रिवीजन करनी है आपको, पिछला सिलेबस कंप्लीट नहीं करना कि मेरा भी 10-15% सिलेबस रहता है मैं सिलेबस कंप्लीट करूँ ना। जो पढ़ लिया है, इतने जो टाइम से पढ़ रहे थे तुम, आज से जो स्टार्ट करिए तब तक जो चीजें पढ़ लिए तुम्हें, अब सारी चीजें तुम्हें रिकॉल करनी है। उन पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होगा अगर तुम उसे रिवाइज नहीं करोगे तो इसमें सिर्फ रिवीजन करनी है। पूरा 1 मंथ का टाइम है तुम्हारे पास। जितना भी प्रीवियस नोट्स बनाया है सब रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बाकी बचे हुए, मैंने बोला था 10 फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, जिसमें से 3 से 4 तो हम कब दे देंगे, अपने सेकेंड टाइम वाले फेज में। बाकी बचे हुए फुल लेंथ टेस्ट आपको थर्ड फेज में देने हैं। स्टेड एंड द लास्ट इज स्टे मोटिवेटेड। कभी भी किसी भी एक भी मोमेंट पे ये फील मत करना कि तुम ये एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। हर मोमेंट में अपना माइंड में सिर्फ यही रखना है कि ये एग्जाम मेरे लिए ही बना है, इस एग्जाम को मैं ही क्रैक करूंगा और वो जो एक सीट है ना वो मुझे ही लेकर रखनी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, अच्छे से पढ़ो एंड आई एम श्योर कि तुम लोगों का ये जरूर एंट्रेंस एग्जाम क्रैक होगा। बाय बाय, टेक केयर।